वेलकम टू जी के जी एस बाई राज सर। आज है 26 दिसंबर 2024 और 26 दिसंबर से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सुशासन दिवस कब मनाया गया? तो सुशासन दिवस ये 25 दिसंबर को मनाया गया है ना। देखिए दोस्तों, 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष हम सुशासन दिवस मनाते हैं और यह दिवस हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में हम इस दिवस को मनाते हैं। अच्छा, इस बार कौन से नंबर की जयंती है? तो 100वें नंबर की जयंती है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन अगर इम्पोर्टेंट वाला है हमारा, तो डेज की बात करें तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर से राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया गया। अच्छा, 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया गया। अच्छा, 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस, सशस्त्र सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाया गया। 8 दिसंबर को बोधि दिवस मनाया गया। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। 13 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस और 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 16 दिसंबर को विजय दिवस। 17 दिसंबर को पेंशनर दिवस। अच्छा, 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, अरबी भाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया। अच्छा, 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया। देखिए दोस्तों, 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया गया है ना। अच्छा, 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाया गया। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया। अच्छा, 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया। इतने फैक्ट आपको ध्यान में रखना है इम्पोर्टेंट डे के संबंध में। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा स्पैड एक्स मिशन लॉन्च किया जाएगा? तो स्पेड एक्स मिशन ये हमारे इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो स्पेड एक्स मिशन इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, इसरो की बात करें, स्थापना कब हुई है दोस्तों? 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। इसके वर्तमान चेयरमैन है एस सोमनाथ, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप की मेज़बानी कौन करेगा? मतलब कौन सा राज्य करेगा? तो ये बिहार राज्य करेगा। ऑप्शन नंबर बी, बिहार राज्य 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप की मेज़बानी करेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बिहार। अच्छा, बिहार की बात करें तो बिहार की राजधानी है पटना। सीएम है नीतीश कुमार और नए गवर्नर हैं बिहार के आरिफ मोहम्मद खान। ये पहले केरल के गवर्नर थे, ये आपको ध्यान में रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, उससे पहले हम कुछ फैक्ट देखते हैं बिहार के बारे में। बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम रखा जाएगा। बिहार के कैमूर में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा। बिहार में बिहटा में पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया। बिहार में पितृपक्ष मेला शुरू हुआ। वरिष्ठ आईएएस अमृतलाल मीना को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। बीपीसीएल ने बिहार में ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की। अच्छा, खेलो इंडिया की अस्मिता योगासन लीग बिहार में शुरू हुई। बिहार सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया है। इतने फैक्ट आपको बिहार के बारे में ध्यान में रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के सबसे करीब पहुंचने का प्रयास किया? तो ये नासा का है, ये एक मिशन है नासा का, है ना। पार्कर सोलर प्रोब नाम है इसका और इसने दोस्तों सूर्य के सबसे करीब पहुंचने का प्रयास किया है, ये आपको ध्यान में रखना है। हम नासा की बात करें, नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल क्या है दोस्तों? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस
एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसका फुल फॉर्म है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, हाल ही में किस देश का मालवाहक जहाज विस्फोट के बाद भूमध्य सागर में डूब गया है? तो ये रूस का जहाज था जो कि इसमें विस्फोट हुआ है, इसमें माल भरा हुआ था, ये मालवाहक जहाज था और ये भूमध्य सागर में, है ना, भूमध्य सागर में विस्फोट के बाद डूब गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, रूस का है तो रूस की बात कर लेते हैं। राजधानी क्या है? मॉस्को, है ना। करेंसी है रशियन रूबल और प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, रूस की बात करें, रूसी टेनिस खिलाड़ी हैं डेनियल सावलेव भी बोलते हैं हम इनको, को डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए 2 साल का निलंबन दिया गया है। अच्छा, रूस ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है। भारतीय नौसेना में शामिल INS तुसिल का निर्माण रूस के सहयोग से किया गया। भारत और रूस के बीच पांतसिर एयर डिफेंस सिस्टम, माफ़ी चाहते हैं, पांतसिर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ है। नई दिल्ली में रूसी व्यापार केंद्र का उद्घाटन हुआ है। रूस ने ब्रिक्स अनाज विनिमय प्रस्ताव की रूपरेखा प्रस्तुत की और रूस के उपग्रह के टूटने से ISS और अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ा है। इतने फैक्ट आपको रूस के बारे में ध्यान में रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पहली वाइन उत्पादन इकाई शुरू की गई? तो भारत की पहली वाइन उत्पादन इकाई ये उत्तराखंड में शुरू की गई। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड। अच्छा, बात करते हैं उत्तराखंड की। राजधानी है देहरादून, CM है पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। कौन है? गुरमीत सिंह। अच्छा, उत्तराखंड के बारे में बात करें तो 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन देहरादून में किया गया। वरिष्ठ IPS दीपम सेठ को उत्तराखंड का DGP नियुक्त किया गया। उत्तराखंड में लोक पर्व इगास बग्वाल मनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एम्स ऋषिकेश भारत की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा जिसका नाम है संजीवनी का शुभारंभ किया। कहाँ पे? एम्स ऋषिकेश में। अच्छा, उत्तराखंड सरकार ने ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया है। उत्तराखंड सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का शुभारंभ किया है। अच्छा, संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली पक्षी गैलरी उत्तराखंड में खोली गई है। जोशी मठ का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ रखा गया है, यह आपको ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ये लखनऊ में किया गया है ना। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो प्रतिमा है इसका अनावरण हमारे जो गृह मंत्री हैं, माफ़ी चाहते हैं, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, और उत्तर प्रदेश के CM हैं, कौन है दोस्तों? योगी आदित्यनाथ जी। इन्होंने इस मूर्ति का अनावरण किया है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में कौन भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा बना है? तो पहला शून्य अपशिष्ट वाला हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो ऑप्शन नंबर C वह है इंदौर हवाई अड्डा, है ना, अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, बात करते हैं, हाल ही में भारत को हरित अवसंरचना परियोजना के लिए ADB से कितने मिलियन डॉलर का ऋण मिला है? तो हरित अवसंरचना परियोजना के लिए ADB से भारत को 500 मिलियन डॉलर ऋण मिला है, ये आपको ध्यान में रखना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B 500। नए क्वेश्चन है, उससे पहले ADB की बात करें। ADB का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? एशियन डेवलपमेंट बैंक। अच्छा, फाउंडेशन मतलब स्थापना कब हुई है? 19 दिसंबर 1966 को। हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस देश में, और इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? मसात्सुगु असाकावा। कौन है? मसात्सुगु असाकावा, ये आपको ध्यान में रखना है। नए क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ केन बेतवा नदी लिंक परियोजना की आधारशिला रखी है? तो ये मध्य प्रदेश में रखी है। ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अच्छा, देखिए, मध्य प्रदेश में दोस्तों 25 दिसंबर को मध्य प्रदेश के खजुराहो में, कहाँ पे दोस्तों? ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के खजुराहो में केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास किया गया। यह देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है, यह आपको ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है ना। और इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 2005 में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, नए क्वेश्चन की बात करते हैं।
उससे पहले मध्य प्रदेश के बारे में बात करें। कैपिटल है भोपाल, सीएम है डॉक्टर मोहन यादव और गवर्नर हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। अच्छा, मध्य प्रदेश में अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत के मध्य प्रदेश को वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्यों में मान्यता दी है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव भोपाल में शुरू हुआ। अच्छा, 1 जनवरी से भारत के इंदौर शहर में भिखारियों को भीख देना अपराध होगा। मध्य प्रदेश में 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का उद्घाटन किया गया। पंकज त्रिपाठी को मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा घोषित किया गया। अच्छा, मध्य प्रदेश में भारत का पहला कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश में संभागों, जिलों, तहसीलों का नए सिरे से सीमांकन किया जाएगा। इतने फैक्ट आपको मध्य प्रदेश के बारे में याद रखना है। अच्छा, नए क्वेश्चन है, हाल ही में आईसाके वलुके, है ना, आईसाके वलुके को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो ये टोंगा देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं, है ना। टोंगा देश के प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? आईसाके वलुके, ये टोंगा देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। ऑप्शन नंबर बी ये है दोस्तों, आईसाके वलुके, ये आपको ध्यान में रखना है। अब कुछ नियुक्तियां से संबंधित बात करें तो फ्रांकोइस बायरू को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। एलिक्स डिडियर फिल्स एम ने हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री के पद से चुनाव जीता है। अच्छा, माइया संधू को मोल्डोवा में राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। ड्यूमा बोको ये बोत्सवाना के 6वें राष्ट्रपति बने हैं। अच्छा, लुओंग कुओंग को वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया है। प्रबोवो सुबियांतो ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का पदभार संभाला है। और क्लाउडिया शिनबाम मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। इतने आपको फैक्ट राष्ट्रपति से संबंधित, प्रधानमंत्री से संबंधित याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में भोपाल में सीनियर राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में साहू तुषार माने ने कौन सा पदक जीता है? तो ये आपको तो पहले ये ध्यान में रखना है कि सीनियर राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये भोपाल में आयोजन, कहाँ पे दोस्तों? भोपाल में आयोजन हुआ। और इसमें साहू तुषार माने ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। और किस में? शूटिंग में, है ना, स्वर्ण पदक जीता। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस देश की कंपनी, है ना, सीन ने 4 साल बाद भारतीय बाजार में वापसी की है? तो ये जो सीन कंपनी है दोस्तों, ये कपड़े बनाती है, क्लोथ्स बनाती है, और ये अब 4 साल बाद फिर से अपने भारतीय बाजार में फिर से काम करेगी, वापसी करेगी अपना। तो ये चीन की कंपनी है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अच्छा, चीन की कंपनी है तो चीन के बारे में बात करें। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। चीन की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। अच्छा, चीन के प्रेसिडेंट कौन है? जिनपिंग, है ना, कि या हम सी जिनपिंग भी बोल सकते हैं। अच्छा, चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय मतलब 9 घंटे तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया है ना। चीन ने मानव युक्त स्पेसशिप सेंझू 19 लॉन्च किया है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में पदक तालिका में 220 पदक के साथ चीन शीर्ष पर रहा। बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन चीन में हुआ। चीन ने सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का परीक्षण किया। चीन ने स्टारलिंक का मुकाबला करने के लिए पहला उपग्रह समूह नेटवर्क लॉन्च किया है। चीन ने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया। इतने फैक्ट आपको चीन के बारे में ध्यान में रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने नेक्स्ट जनरेशन एमोल्ड डिस्प्ले के लिए अनुसंधान केंद्र शुरू किया है? तो ये किया है आईआईटी मद्रास ने। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब आईआईटी की बात है तो आईआईटी इंदौर के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 6G के लिए इंटेलिजेंस रिसीवर विकसित किया गया। आईआईटी रोपड़ ने पेटेंटेड मैकेनिकल नी रिहैब डिवाइस विकसित की है। भारतीय रेलवे को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ साझेदारी की गई। आईआईटी गुवाहाटी ने बच्चों के लिए जगह बचाने वाला बहुउद्देशीय फर्नीचर विकसित किया है। मेटा और इंडिया एआई ने आईआईटी जोधपुर में सेंटर फॉर जनरेटिव एआई इसका नाम है सृजन का अनावरण किया है। डीआरडीओ ने आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर अभेद, इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड बैलिस्टिक्स फॉर हाई एनर्जी डिफीट लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है। इतने फैक्ट आपको आईआईटी से संबंधित याद रखना है। चलिए
तो नए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में जारी आईसीसी टेस्ट बॉलर्स रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहे? तो अपने भारतीय तेज गेंदबाज हैं। कौन है? भारतीय तेज गेंदबाज हैं जसप्रीत बुमराह, ये पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर है दक्षिण अफ्रीका के कगिसो रबाडा हैं। तीसरे नंबर पे हैं जोश हेजलवुड, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। चौथे नंबर पे हैं पैट कमिंस, ये भी ऑस्ट्रेलिया के हैं। और पाँचवें नंबर पे हैं रविचंद्रन अश्विन, ये अपने भारत के हैं। चलिए बात करते हैं, माफ़ी चाहते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।